हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और तेजस जा चुका है स्कूल। बस अभी तेजस के पापा नहीं गए हैं और तेजस के पापा चले गए ऊपर नहाने के लिए। वो नहाने गए हैं, तब तक मैंने सोचा अपना ये वाला काम कर लूँ मैं, बेड वाला, क्योंकि आके वो अभी जाएंगे नहीं, थोड़ा सा लेट जाएंगे, तो इसलिए आके वो फिर से लेट जाएंगे बेड पे ही। तो मैंने सोचा बेड झाड़ देती हूँ, क्योंकि ये बेड मतलब ठीक हो जाएगा ना, तो उसके बाद मेरा आधे से ज़्यादा काम तो मतलब हो ही जाता है। बेड को देखकर ही संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ, काम हो गया है थोड़ा सा। तो बस इस बेड को ठीक कर दूँगी मैं उनके आने से पहले, ऊपर से आने से पहले। नहा के ना वो पता है क्या करते हैं, सर्दी में नहा के और डायरेक्ट जाते नहीं है बाहर, नहा के लेट जाते हैं। नहा पहले लेंगे आके और फिर लेटे रहेंगे, अपने फ़ोन में लगे रहेंगे, चाय वाय पियेंगे, लेकिन नहा पहले लेते हैं फिर बस सीधा, ताकि उठ के उन्हें जाना पड़े। तो इसलिए बेड ठीक कर दूँगी। और ये रज़ाई मैंने निकाली है इसमें से, बेड में से ही, क्योंकि ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, बड़ा वाला, इसमें ना अब सर्दी लगने लगी है। सिंगल ओढ़ते हैं इसको हम, तो सर्दी लगती है। तो रज़ाई निकाली है, रज़ाई में लगाऊंगी मैं धूप, धूप में डाल कर आऊँगी ऊपर। तो इसलिए अभी मॉर्निंग में ही निकाल कर डाल दी है मैंने भी बाहर, जिससे कि अच्छे से धूप लग जाए 3-4 घंटे की, और फिर उसको उतार लूँगी दोपहर में ही और सेट कर दूँगी। और ये वाले मैंने कुछ अपने 2-3 कपड़े भी निकाले हैं गर्म, जिसमें मेरी एक गर्म वो स्वेटर है और ये लोवर है। ये लोवर ना मैं मतलब कोई भी कुर्ता पहनूँ, कुछ भी पहनूँ, मॉर्निंग में उठ के ना फिर इसको पहन लेती हूँ चेंज करके। बहुत वार्म है ये और एकदम सॉफ्ट है, अच्छा लगता है। और ये जो पाउच है, इसमें मैंने अपनी सॉक्स और कैप रखी हुई है, तो ये भी निकाल लिया है। इसमें से पहले मैंने एक एक करके ना 2 सॉक्स निकाल ली थी, फिर बाकी इसी में थी। अब मैंने पूरा पाउच ही निकाल लिया। मैंने कहा धो के भी ना सॉक्स वापस इसी में रख दो फिर अलमारी में से। ये देखो बेड हो गया पूरा एकदम रेडी। रूम से हो गई हूँ अब मैं फ्री, बस झाड़ू पोछा रहता है अंदर का। और बाहर आ गई हूँ, बाहर आके सब्ज़ी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। सब्ज़ी मैंने कट करके पहले ही रख दी थी। पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये पत्ता गोभी और मटर मैं नहीं खाती, मुझे तो पत्ता गोभी के लिए ना डॉक्टर ने मना किया हुआ है। मना इसलिए किया हुआ है क्योंकि वो पहले मैं एक मेडिसिन खाती थी, जिसकी वजह से पत्ता गोभी के लिए मना किया था। पता नहीं उसमें कोई कीड़ा होता है, तो इसीलिए फिर जब से डॉक्टर ने मना किया है तब से मैं नहीं खाती हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं नहीं खाती मैं पत्ता गोभी, मतलब साल क्या 6-7 साल हो गए हैं। शादी, हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी तब डॉक्टर को दिखाया था, तो मना कर दिया था उन्होंने, पत्ता गोभी मत खाया करो। तो तब से नहीं खाती हूँ। मुझे अच्छी भी नहीं लगती है ज़्यादा, मुझे मतलब ऐसे पसंद भी नहीं है कि क्यूरियोसिटी होती है मुझे खाने की कि हाँ अच्छी लगती है। किसी किसी की तो फेवरेट भी होती होगी शायद। बस मटर और पत्ता गोभी बनाऊँगी खाली, और आलू नहीं डालूँगी इसमें, जब मुझे खाने नहीं है। तेजस खाता नहीं है, मम्मी पापा को शुगर है, तो इसलिए फिर वो आलू भी अवॉइड करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तुम लोगों के लिए बना रही हूँ तो ऐसे ही बना देती हूँ, बिना आलू के क्यों डालनी है। वैसे भी काफ़ी सारी थी, 2 पत्ता गोभी थी पूरी और मटर थी, तो मैंने दोनों ही कट कर ली थी। क्योंकि ये पत्ता गोभी ना देखने में ऐसे बहुत सारी लग रही है, देखो कढ़ाई भर गई और अभी थोड़ी देर में पिचक जाएगी, इसकी हवा से निकल जाएगी। और जैसे स्टीम बनेगी ना इसके अंदर, तो ये पिचक के बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी। इसलिए इसको ऐसे ही थोड़ा सा चला के, पूरा मिक्स तो हो नहीं रहा था, इधर उधर गिर रहे थे, भाग रहे थे मटर गिर गिर के, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही ढक दिया है। अभी थोड़ी देर में नीचे जैसे भाप बनना शुरू होगी, तो नीचे वाली पिचकेगी अपने आप ही, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी फिर। ये देखो अब इतनी देर में ही ठीक हो गई है थोड़ी नीचे, पहले कितना ऊपर फूली फूली हो रही थी। अब इसे मिक्स करके अब चला के दोबारा से ढक दूँगी मैं इसको। और ये कम गैस पे ही बनती रहेगी पत्ता गोभी, बिना पानी के बनाऊँगी इसे एकदम सूखी और अच्छे से भून के, जिससे कि मतलब सूखी सब्ज़ी तो ऐसी अच्छी लगती है ना, दोबारा मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें थोड़ा सा भी। और थोड़ी देर ना मैं सब्ज़ी को बनाने के बाद खोल कर भी छोड़ देती हूँ, मतलब बिना ढक्कन के, जिससे कि मतलब भाप ना बने उस पर और पानी फिर से ना गिरे, नहीं तो पसीजी पसीजी सी लगती है वो पानी पानी से। और बस हस्बैंड को दे दी थी चाय, अब मैं अपनी चाय पीऊँगी बैठ के। मैंने सोचा था पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी आराम से बैठ के तसल्ली से। और पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी हमारे यहाँ से बाहर से बच्चों के रोने की। गली में ऐसा होता रहता है, कॉलोनी में रहते हैं हम तो। बस सब्ज़ी को कर दिया मैंने दूसरे गैस पे शिफ्ट, और बनाने लगी हूँ मैं रोटी। आटा गूँध के रख लिया था, वो सब मैंने आपसे शेयर नहीं किया। बहुत डिटेल में नहीं शूट कर पाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, फिर शूट करने में भी टाइम लगता है। शूट करो फिर उसको देखो कैमरा सेट है नहीं है, उठ उठ के बहुत टाइम लग जाता है। रोटी भी बना ली थी मैंने, और उसके बाद अब धो देती हूँ मैं बर्तन। बर्तन धो लिए हैं सारे के सारे। और ये नीचे से ना पानी आता है, स्लैब का ना मतलब ढलान ना नीचे की साइड है,
मेरे ऊपर ही आके पानी गिरता है ऊपर से। ये सही करवाना पड़ेगा हमें इसे बाद में, जब कभी घर में काम लगेगा तभी होगा ये। तो अब एक चीज़ तो होगी नहीं है क्योंकि स्लैब तो पूरी टूटेगी, फिर टाइल्स हटेंगी, टाइल लगेगी दोबारा, तो बड़ा वाला काम है ये। तो ये होगा बाद में, तब तक ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं, आप सोचते होंगे मैं कपड़ा क्यों लगा के रखती हूँ यहाँ पे, ये टोकरी के आगे कपड़ा लगा देती हूँ जिससे कि पानी ना यहाँ नीचे ना आए, फिर इस पे ऊपर ही रहता है, फिर साफ़ भी रहता है इससे। तेजस दे दे, मम्मा को भी खिला ले। तू वहाँ पे जाके किस लिए खा रहा है, ताकि मैं ना ले लूँ, ताकि मेरे से शेयर ना करना पड़े। तो फिर मम्मा को भी तो खिलाओ, सारा ख़त्म करके आएगा। हाँ, जब ख़त्म हो जाएगा जब आएगा। 63 7 times of 70 मैंने ये वाला हो गया। ठीक है, शाम का टाइम हो रहा है, तेजस कर रहा है अपना होमवर्क, बीच में ब्रेक लेके आया है टॉयलेट जाने के लिए। देखो पानी डाल रहा है और ये मैंने बर्तन अभी धो कर रखे हैं, ये दूध बॉईल करके रख दिया है, निकाला है इसके अंदर क्योंकि चाय बनाई थी। और ये बर्तन ऐसे ही रखा है तेल का, क्योंकि नीचे अभी मैंने तेल पलट के दिया है, मतलब भर के डब्बे में। नीचे मम्मी बना रही है सब्ज़ी, मैं करूँगी ऊपर का काम। बर्तन धोए हैं मैंने सारे, और ये ग्रोसरी फिल करनी है। ग्रोसरी आई हुई है, कल ऑर्डर की थी मैंने ये। और ये तेल का डब्बा रखा हुआ है, इसमें से किसी बर्तन में मुझे भर के रखना है। यहाँ पर डब्बा कोई है नहीं, 2 लीटर वाला डब्बा मम्मी ने फेंक दिया। और ये आटा फिल करके रखूँगी, आटा फिल करने, ये ग्रोसरी फिल करके, आटा फिल करके फिर बनाऊँगी रोटी। ये इतना काम ऊपर था तो इसलिए मम्मी ने सब्ज़ी नीचे बना ली है। सब्ज़ी बना रही है मम्मी, क्या क्या मंगाया है मैंने तो खोल के भी नहीं देखा अभी तक। ये सब सामान मंगाया है पापा ने, सोया बड़ी के 2-2 पैकेट मंगा लिए, तो हम ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। और दालें, मसाले, बेसन, ये सब कुछ मंगाया है। और हमारे पास में ही ना एक शॉप है कंसल ग्रोसर करके, वहीं से हम सब सामान मंगाते हैं, वो अपना ही पैक कराते हैं। और उसकी दालें वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है, दालें जल्दी से मतलब ख़राब भी नहीं होती बारिश के मौसम में भी। और चीनी और ये दाल सब कुछ अपनी टैगिंग करते हैं वो लोग इन सब चीज़ों पे ही। बस अब ये सारी ग्रोसरी फिल करके रखनी है, इन्हें फिल कर देती हूँ सबको। डब्बे सारे ऊपर से उतार लिए हैं मैंने, साफ़ कर लिए हैं गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से। इन्हें एक एक करके ऐसे ही साफ़ करूँगी जिससे कि थोड़े ऊपर से साफ़ हो जाए। मैंने ये डब्बे ना आने के बाद अभी साफ़ नहीं किए थे, तो इन्हें अभी इसलिए साफ़ कर रही हूँ। ऐसे ही डब्बों में हाथ मारते रहो ना, साथ साथ यूज़ करने के साथ साथ ही, तो फिर होता है ना कि एक डीप क्लीनिंग करनी पड़े, पूरा अच्छे से निकाल के धो मांजो उन्हें रखो, फिर वो सब नहीं करना पड़ता, साथ साथ साफ़ होते रहते हैं। तो और जो पहले की दाल है वो पैकेट में मैंने ऐसे ही रखी हुई है, डब्बे में ना मैंने पलटी नहीं दाल, पैकेट रख दिए थे। क्योंकि जैसे अभी पैकेट की बची है ना, तो नया पैकेट नीचे रख दूँगी और पुराना वाला ऊपर, उसके ऊपर रख दूँगी। तो बस ऐसे ही रख दूँगी सारे के सारे, जिससे कि मतलब वैसे यूज़ कर सकूँ मैं। जो पहले पुरानी वाली है उसे पहले यूज़ करूँगी, और जो अभी दालें वैसे इतनी ज़्यादा खाते भी नहीं है अब तो, हम बहुत कम कर दिए हमने। गर्मी में ज़्यादा खाते हैं दाल, सर्दियों में तो सब्ज़ियाँ इतनी हो जाती है और इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आती है सही सही, तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा बनती है, और गर्मी में तो दाल ज़्यादा बनती है। तो आपके यहाँ पे भी होता होगा शायद ऐसे। बहुत बहुत दिन हो जाते हैं अब तो दाल बने हुए। और वैसे भी तेजस को और तेजस के पापा को तो मोटी दालें पसंद है, मतलब उड़द चने की, राजमा छोले, ये सब। लेकिन मम्मी पापा को ना नीचे अरहर की दाल, मूंग मलका की दाल, उन्हें ये पसंद है। तो मैं खुद कंफ्यूज रहती हूँ कौन सी दाल बनाऊँ कौन सी नहीं बनाऊँ। सबकी एक मतलब सलाह हो ना कि बनाने की, हाँ सबको एक चीज़ पसंद है तो ठीक रहता है बनाने में, नहीं तो बनाने वाले ही कंफ्यूज कि क्या बनाए और क्या नहीं बनाए। अगर पीली दाल बना लूँ मैं तो फिर इन लोगों के मुँह बन जाते हैं, और उड़द चने वगैरह की बनाऊँ तो फिर मम्मी पापा खा तो लेते हैं, वैसे बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है ना कि उन्हें पसंद नहीं है, तो मुँह नहीं बनाते हैं वो। लेकिन हाँ, बोलते नहीं है कुछ भी, खा लेते हैं चुपचाप। पर उन्हें ज़्यादा पसंद वही है, पीली वाली दाल ही। दालें वगैरह सब भर दिया, बस आटा भी भर दूँगी साथ में टंकी को साफ़ करके। और आटा गूँदने के लिए भी अभी गूँदूँगी मैं। तो पहले वाला जो आटा थोड़ा सा इसमें पड़ा हुआ था इस टंकी में, तो वो निकाल दिया है मैंने अलग से छलनी में, और इस आटे को पलट के ऐसे कैसे रख दूँगी। वैसे मेरा कुछ भी पता नहीं होता है कि मैं कब चली जाऊँ कब नहीं, पर फिर भी एक पैकेट आटा ना ऊपर भर के ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अगर सुबह सुबह जैसे बनानी पड़ती है ना, तेजस जाता है, तेजस के पापा जाते हैं, तो फिर मुझे दिक्कत होती है। और तेजस कर रहा है होमवर्क, देखो बीच बीच में आ रहा है मुझसे पूछने के लिए, दिखाने के लिए
कितना क्यूट लग रहा है ना तेजस। ऐसे सर्दियों में मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मतलब टेडी बेयर जैसे कपड़े पहन के ऐसे। लेकिन ये पजामा जो है ना इसका छोटा हो रहा है अब, फिर भी इसी को पहनेगा, फेवरेट हो रखा है ना इसलिए। पुराने नए नए दिला लिए, वो नहीं पहनता है, पुराने जो है ना वही इसके सब अच्छे लगते हैं, तो उन्हीं को पहनेगा। बस आटा भी गूँध लेती हूँ साथ में। बीच में मैं, आप लोग ये मत सोचना मैं हाथ धोकर नहीं आई थी, बीच में मैं हाथ धोकर आ गई थी। सारा ये टंकी वगैरह साफ़ करने के बाद तब मैंने आटा गूँधा है। आटा गूँध के रख दिया, आटा थोड़ा सा रेस्ट किया। सब्ज़ी नीचे बनी रही है, बस बीच बीच में तेजस का होमवर्क भी करवा रही हूँ, वो भी देखती जा रही हूँ। और तेजस की हरकतें देखो। और रोटी बना रही हूँ, बस रोटी बना के नीचे दे आऊँगी मम्मी पापा को। वीडियो ये इतना ही था, कैसा लगा ज़रूर बताना।